दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे ढेर सारे पैसे बचते हैं, समय बचता है, साथ ही बढ़ती है हमारी क्रिएटिविटी। जी हाँ, तो क्रिएटिविटी से भरी हुई ऐसी ही एक वीडियो लेकर आज हाजिर हुई हूँ। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के ट्यूब्स को लेकर है। ये ट्यूब किसी क्रीम की हो सकती है, किसी पेस्ट की हो सकती है या फिर फेस वॉश वगैरह की हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फेस वॉश लिया है। जब हमारा ये मटेरियल अंदर से खत्म होने लगता है तो आपने देखा होगा कि इसके साइड में, इसके पीछे में बहुत सारी क्रीम या फिर जो अंदर का जो भी चीज है वो अंदर काफी ज्यादा चिपका रहता है। इसे हम अक्सर चारों तरफ से कट करके निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका होता है, क्योंकि जब हम इसे चारों तरफ से कट करते हैं तो हमारे अंदर की क्रीम पूरी तरह से सूख जाती है। इसके लिए आप पीछे वाले पार्ट को दबाकर पहले क्रीम को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद से हम ट्यूब को बीच में से यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ एक कट लगाएंगे। अब एक कट लगाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे दोनों पार्ट्स में काफी ज्यादा अभी भी क्रीम है। जैसे कि मैंने ये फेस वॉश काटा है तो हमारे पास फेस वॉश बहुत ज्यादा है, और ये फेस वॉश मैं भी कम से कम 15 से 20 दिनों तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन अब चूंकि मैंने इसे कट कर दिया है तो डर है दोस्तों इसके सूखने का। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे ये जो दोनों पार्ट हैं इसको हम पहले अच्छे से खोल लेते हैं। खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे साइड में भी काफी ज्यादा फेस वॉश है। इसको मैं एक जगह हल्का सा इकट्ठा कर दूंगी और उसके बाद से दूसरे पार्ट को इसमें अंदर डालकर, जैसे हमारा ट्यूब पहले ज्वाइंट था उसी तरीके से ज्वाइंट पोजीशन में इसको ले आऊंगी। अब इसे हम आराम से अपने बाथरूम में रखेंगे और जब हमें नहाना होगा, हमें फेस वॉश करना होगा, तब इसको हम निकाल कर थोड़ा सा निकालेंगे और वापस से इसको इसी तरह से ज्वाइंट कर देंगे। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि हमारे अंदर का जो क्रीम है, जो फेस वॉश है, वो सूखेगा नहीं। महीनों तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि इस तरह की चीजें कितनी ज्यादा महंगी होती हैं, तो हम इसे महीनों दिन तक यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के हैट्स को लेकर है। हमारे जो ये हैट होते हैं, जब हम इसे कभी रख देते हैं, स्पेशली सर्दियों के दिनों में, क्योंकि इसका इस्तेमाल मोस्टली हम गर्मियों में करते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा ये थोड़ी मुड़ी तोड़ी सी हो जाती है, इसमें पड़ जाते हैं ढेर सारे रिंकल्स। हैट का फैब्रिक ऐसा होता है दोस्तों कि हम कभी कभी इसे आयरन भी नहीं कर पाते। अब ऐसी मुड़ी तोड़ी हैट को तो हम कैसे पहने? चलिए इसे बनाते हैं बिल्कुल नए जैसा। अब ये हैट है, इसे हमें बनाना है एकदम नया। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मोटा टॉवेल। आपके पास कोई मोटा टॉवेल हो, कोई मोटा दुपट्टा हो जो थोड़ा सा मोटा हो, तो उसे ले लीजिए। उसे इस तरह से लंबाई में रोल करिए और इसे बना लीजिए एक बंडल की तरह। जी हाँ, हमें इसका तैयार करना है एक बंडल जो कि हमारे हैट में अच्छे से फिट हो जाए। तो जैसे मेरा ये बड़ा सा टॉवेल है जिसे मैंने इस तरीके से फिट किया है। अब मैं इसका क्या करूंगी, मैं इसे लेकर हमारा जो ये हैट है जो मुड़ गया है, इस हैट में अच्छी तरीके से फिट कर दीजिए। कोशिश करिए कि हैट का जो सर वाला पार्ट है उसमें हमारा ये टॉवेल या कपड़ा जो भी है वो बहुत अच्छे से फिट हो जाए। अब ये तो फिट हो गया। अब इसका करना क्या है, इसे हम रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे रखने के बाद आप देखेंगे हमारी हैट बिल्कुल बढ़िया हो जाती है, पहनने लायक हो जाती है। तो चलिए 1 घंटे बाद चेक करते हैं। 1 घंटे के बाद अब जब हम टॉवेल को निकालते हैं तो चलिए हैट की हालत देख लेते हैं। देखिए मैंने 1 घंटे के बाद टॉवेल को निकाला है और हमारी हैट का जो सर वाला पार्ट है वो बिल्कुल राउंड हो चुका है, और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कहीं से कोई रिंकल्स हैं। आपने देखा था कि पहले ये बिल्कुल लेंथ वाइज एकदम लंबा सा हो गया था, अभी ये बिल्कुल राउंड शेप में आ चुका है। इसे हम आराम से यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, अगर आपको लगता है कि इतनी देर में आपका काम नहीं हुआ है तो आप अपने टॉवेल के रखने की टाइमिंग थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं या रात भर के लिए भी रखकर छोड़ सकते हैं। इससे हमारा हो जाता है हैट बिल्कुल नए जैसा। अब जो सबसे काम की टिप है आज की वो है मास्क को लेकर है। हम मास्क सभी यूज करते हैं, कभी नया घर में पड़ा होगा, कुछ नया पुराना पड़ा होगा। मास्क जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वैसा ही चाहिए। नॉर्मल वाले मास्क जिनमें डोरी लगी होती है वो कोई सा भी मास्क आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक इस्तेमाल किया हुआ मास्क है जिसे मैंने 1 से 2 बार इस्तेमाल किया है, वो लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डोरी को काट कर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो मास्क है हम इसे इस तरह से इसकी डोरियों को अलग कर देते हैं। मेरे पास यही वाला मास्क था तो मैंने इसी से वीडियो बना लिया। आपके पास नॉर्मल वाला मास्क हो, यूज एंड थ्रो वाला, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरियों को अलग कर देंगे। अब उसके बाद से दोस्तों मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है। हमारे पास इस तरह की फैब्रिक वाले जो ड्रेसेस होती हैं, कोई टॉपर है या फिर कोई टी शर्ट है या फिर बच्चों के कपड़े, तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं जिनमें कभी भी आयरन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसे अलमीरा में ऐसे ही रखते हैं या फिर
अगर आप इसे पैकिंग के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं, तो इसको इस तरीके से फोल्ड बनाइए, या फिर अलमीरा में भी क्यों ना रखना हो, और इस तरह से मास्क की डोरी लेकर इसको इस तरह से अच्छे से नॉट लगा दीजिए। आपने देखा होगा कि दुकानों पर जो शर्ट्स वगैरह होती हैं, डिजाइनर शर्ट्स, तो शॉप वाले भी इस तरह की एक डोरी लगाकर और अपने कपड़ों को सजा कर रखते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह की फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं, अगर हम इनकी कितनी भी तह बनाते हैं, ये अलमीरा में खुलकर बिखर जाते हैं। तो मैं इन्हें इस तरीके से नॉट लगा कर रखती हूँ। इनमें प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती है, और जब हमें चाहिए होता है तो हमारी चीज़ हमें जगह पर भी मिल जाती है। मैंने हल्का सा फोल्ड चेंज करके भी आपको दिखाया है। तो देखिए, मैंने मास्क की 2 डोरियों से 2 ड्रेसेस बांध कर तैयार कर ली हैं। इस तरह से इन्हें आप अलमीरा में रख सकते हैं, या फिर अपने कबर्ड में रख सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी आप इन कपड़ों को बहुत ईजिली अपने वीआईपी वगैरह में अरेंज करके रख सकते हैं, या फिर 2-3 टाइम के कपड़े आप इस तरह से अरेंज करके एक साथ भी रख सकते हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। छोटा सा आइडिया है दोस्तों, लेकिन बड़े ही काम का है, जरूर अपना कर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है, पेंसिल को लेकर है। कलर पेंसिल हो या फिर बच्चों के लिखने वाली पेंसिल हो, इस पेंसिल की जो कतरन होती है, बच्चे अक्सर गिराते हैं, हम इन्हें झाड़ू में निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारी ये पेंसिल की कतरन कितने काम की होती है? इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक टिप शेयर की थी, जिसमें मैंने पेंसिल की कतरन का बहुत ही अनोखा सा यूज शेयर किया था। उसके लिए आपको आई बटन पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो पेंसिल की कतरन होती है, ये कितने ज़्यादा काम की होती है, कई जगहों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा यूज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे जब ये पेंसिल छीलें तो आप इन्हें इकट्ठा करके रख लें, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों की देख रेख के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कोई ना कोई पौधा होगा, कोई पॉट होगा जिसमें आपने ग्रीन प्लांट लगा कर रखे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पौधों के पास। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, जहाँ मैंने घर के बाहर तुलसी जी का एक पौधा लगा कर रखा हुआ है। ये जो पेंसिल की कतरन है, इसे आप अपने पौधों में डाल दीजिए। इस तरीके से हल्का सा क्रश करके बस अपने मिट्टी में डाल देना है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डाल देना है। ये बहुत ही पोषक, बहुत ही उपजाऊ होता है, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये पेंसिल की कतरन प्लांट्स की ग्रोथ में काम आती है। इसे वेस्टेज ना होने दें। जब भी आपके पास इस तरह का हो तो आप निकाल कर इसे पौधों में डाल दें। मेरे पास जब भी होता है मैं लाकर किसी भी प्लांट में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ में हम बहुत ही छोटी चीज़ से सहायता कर सकते हैं। होप करती हूँ टिप पसंद आई होगी। चलिए एक और टिप देख लेते हैं। जो लास्ट टिप है दोस्तों, वो कैंची की धार को लेकर है। कैंची जब हम सब रखते हैं तो कैंची की धार कभी कभी कटिंग करते करते आपने देखा है ब्लंट हो जाती है। अब ऐसे में कैंची को जब बाहर लेकर जाते हैं तो कम से कम 50 से 60 रुपए इसकी धार को तेज कराने में लगते हैं। तो क्यों ना इन पैसों को हम बचा लें, घर में ही कैंची की धार को तेज कर लें। इसके लिए आप लोहे का कोई सा भी पुराना इस तरह का स्क्रबर ले लीजिए, जो आपके किचन में हो, आप यूज कर रहे हो वो भी चलेगा। पुराना सा स्क्रबर लेना है और उसी स्क्रबर पर अपनी कैंची को हल्का हल्का फिराना है, यानी कि हल्के हल्के से कट लगाते जाइए। 5-7 बार 10 बार करते ही आप देखेंगे कि आपकी जो कैंची की धार है वो एकदम शार्प होने लगी है। कैंची की धार में अगर ब्लंट आ गया है तो वो भी जो है बहुत अच्छे से सही हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की सी कटिंग करनी है। अगर स्क्रबर कट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर लेना है पुराना स्क्रबर। इस तरीके से करते करते हमारे कैंची की धार बहुत ही बढ़िया तरीके से तेज हो जाती है। होप करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर बढ़ते हैं और मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।